आप सबके जो बचपन से सपने हैं वर्दी पहनने के, अपने कंधों पे सितारे लगाने के, उन सपनों की जो उड़ान है उसका रास्ता आपने तय करना शुरू कर दिया है। सबसे पहले आप अपने लिए बधाई के पात्र हो, अपने लिए तालियां बजाइए। और किसी भी रास्ते में आगे बढ़ने के लिए हम चाहे कितने भी कॉन्फिडेंट हो, कितने ही स्मार्ट हो या इंटेलिजेंट हो, मगर उस जगह पहुंचने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है एक गुरु की, रास्ता दिखाने वाले की। और आप ऐसी जगह पहुंचे हैं जहां पर इतने हाईली एक्सपीरियंस्ड ऑफिसर कर्नल त्यागी जैसे हमारे साथी हैं, योद्धा मिलिट्री अकेडमी में आए हैं। आपने सही रास्ता चुना है, सही सपने देखे हैं और देश को आप जैसे युवा लोगों की बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि जो कि किसी भी कंडीशन में, चाहे सर्दी हो, बर्फ़ हो, चाहे गोलीबारी चल रही हो, आतंकवादी हो, चाहे अब्रॉड मिशन जाना हो, कोवर्ट ऑपरेशंस करने हो, कमांडो मिशंस करने हो, आप जैसे युवा लोगों के लिए, आप जैसे युवा योद्धाओं के लिए देश, सेना आप सबका खुले दिल से इंतज़ार कर रही है। ज़रूरत है तो सिर्फ आपके दृढ़ निश्चय की, सही गाइडेंस की और खूब सारी मेहनत और सबसे ऊपर एक ईमानदारी से एफर्ट्स, सच्चाई से एफर्ट। अपने आप को शीशे के सामने, आईने के सामने खड़ा करके देखें, बिना किसी हिचक के सच्ची ईमानदारी से जब बच्चे मेहनत करते हैं, हमने देखा है वही आगे जाके सक्सेसफुल होते हैं, वही जाके सक्सेसफुल लीडर बनते हैं और अपने साथियों को आगे हर मिशन पूरा करने में कामयाबी है। जो त्यागी साहब ने बताया, मैं उस खुशनसीब लोगों में से शुमार हूँ कि जिन्हें ऐसा अवसर प्राप्त हुआ कि कारगिल युद्ध 1999 में शुरू हुआ। तो आई वॉज इन द फर्स्ट कमांडो प्लेटून which actually fought with Pakistani soldiers। हमारे पे बहुत ज़्यादा अटैक हुए और तब जाके हमने खबर दी कि इतने पाकिस्तानी सोल्जर वहाँ पर आ गए और लड़ते हुए वहाँ पर लगभग 2 महीने कोई लड़ाई लड़ी। कई पाकिस्तानियों के साथ में कईयों को मौत के घाट में उतारा, गोला बारूद, हमारे यहाँ से फायरिंग चल रही है, पाकिस्तान के वहाँ से फायरिंग, जो आप अक्सर पिक्चरों में कई बार देखते हो कि रात का समय होता है, लड़ाई सिर्फ रात को ही होती है। ऐसा धुआंधार वहाँ पर मंजर, ऐसा नज़ारा होता है कि पता नहीं चलता कि गोला यहाँ से हमारी तरफ से आ रहा है कि दुश्मन की तरफ से आ रहा है। और ऐसे में जब हमारी आर्टिलरी गन्स ऊपर से फायर कर रही हैं और उसके नीचे हम क्रॉलिंग करते हुए आगे बढ़ रहे हैं, हमारी मशीन गन्स फायर कर रही हैं, उसके नीचे से हम आगे बढ़ते हुए और अपने जो टारगेट है दुश्मन के बंकर्स को बर्बाद करना है या जो भी हम करना है, वो मिशन पूरा करते हुए उस चौकी पे कब्जा करना और फिर मिशन अकम्प्लिश्ड से रिपोर्ट देना, यह हर एक ऑफिसर का, हर एक जवान का सबसे बड़ा सपना होता है। और मैं अपने आप को खुशनसीब मानता हूँ कि मुझे ऐसा एक अवसर मिला कि हमने जिस मकसद के लिए वर्दी पहनी थी, जिस मकसद के लिए सितारे अपने कंधों पर लगाए थे, ऐसे हमें अवसर प्राप्त हुए कि देश के लिए हम कुछ कर पाए। और ऐसे ही लड़ते समय हमारे कई साथी भी हमारे साथ नहीं रहे, मगर ऐसे मौक़ों पे जब हम कभी आगे किसी मिशन पे आगे बढ़ते हैं तो हमारे भी गिरते हैं, उनके भी गिरते हैं, मगर हम तब तक नहीं रुकते जब तक कि तिरंगा झंडा हम ऊपर नहीं फहरा देते। तो जो कभी कारगिल दिवस के पर पे या आपने ऐसे पहाड़ों पे 5-7-6 लोग खड़े हो गए इकट्ठा, झंडा जो फेरा हुआ, बहुत पॉपुलर फोटोग्राफ देखे, फोटोग्राफ देखा ना इसमें झंडा लगाए हुए, तो वो हमारे रेजिमेंट, हमारे बटालियन के ही हमारे वो झंडे हैं। और हम सम्मान करते हैं हमारे प्रतिद्वंदियों का भी, विरोधियों का भी। हमारी बटालियन, जैसे मैं 16 ग्रेनेडियर्स रेजिमेंट से संबंध रखता हूँ और हमारे 4 कंपनी जाट, राजपूत, डोगरास और मोहम्मदन्स कैमखानीस। हमारे यहाँ हम जब लड़ाई पे जाते हैं तो मौलवी साहब हमको दुआ करते हैं, वहीं पर जय माता की बोलते हैं और वहीं पर राम राम साहब एक साथ लड़ते हुए, जब कितने मेरे कमांडो प्लेटून के अंदर आधे मेरे मोहम्मदन मेरे साथी थे। मोहन कटार was the first one who had sacrificed his life in Kargil war। सलमान अली, मुजफ्फर खान, ये मेरे साथी मेरे साथ थे। और वहीं पर विक्रम सिंह राणा, डोगरा। ऐसे
जो एकजुट जब हम बात करते हैं अनेकता में एकता, वो हम इन्फेंट्री बटालियंस में हम देखते हैं। और जब सब वर्दी पहनते हैं तो सिर्फ हिंदुस्तान का नाम हमें और तिरंगा झंडा ही दिखता है। और ऐसे में, ऐसी कंडीशंस में हम रह के, और जैसे द्रास और कारगिल में जब आपको पता होगा जब लड़ाई चल रही थी तो टेम्परेचर वॉज -35 डिग्री, -35 डिग्री के बर्फ़ में, और इस तरह ठिठुरते हुए और अपने कंधों पे इंस्टेड ऑफ कैरिंग एक्स्ट्रा राशन वी वर वॉलंटियरिंग टू कैरी एक्स्ट्रा बुलेट्स, एक्स्ट्रा ग्रेनेड्स ऑन अस, कि जब ज़रूरत पड़ेगी तो हम उन चीज़ों का इस्तेमाल करेंगे। और ऐसे लड़ते लड़ते लगभग 2 महीने कोई लड़ाई लड़ने के बाद, और हम ऐसी पोजीशन में थे जहाँ पर हमने विक्रम बत्रा को झंडा फहराते हुए देखा। टाइगर हिल पे अटैक सिख रेजिमेंट के साथ, सिख रेजिमेंट से संबंध रखते हैं 16 से, वहाँ ऐसे ऐसे बहादुरों को, क्योंकि हम एक पहाड़ों पे एक दूसरे को हम देख सकते हैं, बायनोकुलर से देखते हैं, हम रेडियो सेट पे होते हैं, पाकिस्तानी कुछ बोल रहे हैं, हम कुछ अपने गुस्से को जाहिर कर रहे हैं, और यहाँ से हमारे आगे से बफोर्स गन्स आ रही हैं। तो जो कभी दुनिया में कभी नहीं हुआ वो सब कारगिल लड़ाई में हुआ। बोफोर्स गन, जो आपने नाम सुना होगा बोफोर्स गन का, तो वो 27 किलोमीटर दूर का रेंज पे मार करती है, 27 किलोमीटर यहाँ से लेके मोदी नगर शायद इतना किलोमीटर, यहाँ बैठ के वहाँ मार। तो नॉर्मली पहाड़ों के पीछे से जब फायर करते हैं तो एरिया चिन्हित किया जाता है कि यहाँ इस जगह बम गिरा, तो एक आदमी ऊपर बैठा होता है ऑब्जर्वेशन करते हुए, वो बताता है कि 500 मीटर दाहिने मारो, तो इधर मारो। तो ये जब पोजीशंस आगे पीछे करने के बाद बफोर्स गन और जो आर्टिलरी के हमारे कितने बहादुर साथी हैं, उनकी दिलेरी ये देखो कि टाइगर हिल के पास में मेन सड़क के ऊपर बोफोर्स गन खड़ी करके सामने 1500 मीटर रेंज पे दुश्मन खड़ा हुआ है, ऊपर से पहाड़ से वो नीचे देख रहा है लाइव और डायरेक्ट रोल के अंदर। कभी इतिहास में कभी ऐसा नहीं हुआ, लेकिन वो कारगिल युद्ध में हुआ कि बोफोर्स गन सामने सड़क पे खड़ा होकर सामने निशाना लेके मारा और पूरे पहाड़ पे आग लगा दी, पूरी बर्फ पूरी पिघला दी। और उसके बाद मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर्स, 40 रॉकेट लॉन्चर्स की पूरी व्हीकल आती है, काली पहाड़ी देखते हैं, टाइगर हिल देखते हैं, बीच में टारगेट लिया, बूम 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 बूम, जैसे आप दिवाली में देखते हैं तो दिन में दिवाली, रात में दिवाली। तो ऐसे समय से गुजरे हुए हैं, ऐसे समय से गुजरने के बाद ऐसे लड़ते हुए वही कैप्चरिंग वन ऑफ द पाकिस्तानी पोस्ट टू राजस्थान। हमें मिशन था कि आज ये हमको टारगेट, ये पहाड़ी कैप्चर करनी है, ताकि जैसे ही आप कंप्लीट करेंगे अगली रेजिमेंट आपके आगे वाली पहाड़ी कैप्चर करेगी। इट वॉज ए सुसाइड मिशन। ऑफिसर्स ने कहा कि इट इज़ नॉट पॉसिबल, अगर हम लेके जाएंगे 10 मिनट जवानों को तो पता नहीं वापस कितने आएंगे, इट्स नॉट पॉसिबल, आप उनको टाइम दो। तो कितना टाइम चाहिए? हमने कहा 3 दिन का टाइम दीजिए। जैसे कि आपने बोल दिया था, हाँ जी, हमने आपकी बात सुनी, एक टाइम है जो हम आपको नहीं दे सकते, आज रात को ये कैप्चर होना चाहिए। दैट इज द टाइम व्हेन द क्वेश्चन कम्स ऑफ डिसीजन टेकिंग लाइफ एंड डेथ, not only of yourself, but on your decision depends life and death of your soldiers, the men you're commanding. उनको उस लेवल पे, उस हद तक मोटिवेट कर दो आप कि आपके एक वर्ड ऑफ कमांड पे वो जीने मरने के लिए तैयार है। जब ये बात मैं आपसे बोल रहा हूँ, मैं रोंगटे खड़े हो रहे, और यही सबसे बड़े जज्बात की बात होती है कि जिस वर्दी के लिए हमने कसम खाई है इस देश को बचाने के लिए, जब ऐसे मौके आते हैं, दैट इज द टाइम कि यू हैव टू मेक क्वेश्चन डिसीजन ऑफ लाइफ एंड डेथ, एंड यू राइज ऑन दैट ओकेजन एंड यू फाइंड योर मेन whom you are commanding, they are with you कि यस आप चलते हैं, आज मिशन पूरा करते हैं। एंड एवरीवन नोज कि आज हम 20 आदमी जा रहे हैं, 20 में से कितने वापस आएंगे, डोंट नो। ऐसे मिशन के अंदर पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ऐसे मिशन पूरा करते हुए कुछ साथी वापस आए, कुछ नहीं आए, और जब हमने कैप्चर कर लिया इलाका, तब मैंने रेडियो से मैसेज दिया कि वी हैव कैप्चर दिस एरिया और अभी आप ऊपर आ जाओ। तो जब मेरे जवान ऊपर आ रहे थे, ऐसे कि आप वही रुको, आई एम जस्ट गोइंग टू गेट यू। 5-10 मीटर नीचे गया तो पाकिस्तानीज ने चारों तरफ माइनफील्ड बिछा दी
जो कि रात को अंधेरे में नजर नहीं आ रही, क्योंकि रास्ता तो था ही नहीं। जहाँ पत्थरों के ऊपर, बोल्डर्स के ऊपर बर्फ निकल पाई, मेरा पैर आया और एक बड़ा जोर का धमाका हुआ, मैं गिरा नीचे। 2-4 मिनट के बाद जब भयंकर दर्द हुआ तो मैंने महसूस किया कि दर्द बहुत हो रहा है। पैर नीचे, पैर को हाथ लगा के देखा तो घुटने से नीचे पैर नहीं था, माइंड लास्ट में पैर हो गया। तो बहुत ज़्यादा दर्द हुआ। तो दर्द की लिमिट क्या होती है, दर्द की क्या हद होती है, भूख की क्या हद होती है, प्यास की क्या हद होती है, वो उन दिनों एज अ सोल्जर हमने। लेकिन हम सब ये इसलिए कर पाए क्योंकि वी वर फुल्ली ट्रेन्ड बाय द इंडियन आर्मी। कर्नल त्यागी साहब और हम इन्फेंट्री ऑफिसर्स, वी आर ट्रेन्ड कमांडोज। कमांडो कोर्स 40 दिन का होता है। 10वें दिन 25 किलो वजन के साथ में 10 किलोमीटर, 20वें दिन 20 किलोमीटर, 30वें दिन 30 किलोमीटर, 40वें दिन 40 किलोमीटर रेस, एंड विद इन टाइम 6.5 मिनट पर किलोमीटर विद 25 kg ऑफ लोड। इफ यू डू नॉट डू इट यू विल स्टार्ट फ्रॉम जीरो अगेन। वी आर ट्रेन्ड टू किल। हमारे पास हथियार नहीं है, वी कैन किल यू। जो आप मूवीज में कमांडोज की ट्रेनिंग देते हो, वी ऑल अंडरगॉन ऑल दोस। एंड क्योंकि हमने इतने रिगरस ट्रेनिंग आर्मी ने हमें की होती है, इसीलिए हम जब वक्त आता है तो वी नो आवर ह्यूमन लिमिट्स आर टू मच, हम सब कुछ झेल सकते हैं। एंड दैट इज द रीजन व्हाई कि जब भूख प्यास, पहले जब 7 दिन लड़ाई शुरू हुई, वी डिड नॉट हैव एनीथिंग टू ईट, 7 days without food, and in that last 3 days I didn't have single drop of water. We still survived because orders were 1 inch पीछे नहीं हटना है, because you are the last man standing. If you move down, 120 Pakistan going to come down. We stood there fighting it. तो once I got injured, तब मैं जवानों को, मेरे साथियों को कहा कि भाई चोट लग गई है and you have to come down. ऊपर आके आपको करना पड़ेगा, and please do not keep your foot down on the ground. सिर्फ पत्थरों के ऊपर पैर रख के आओ, क्योंकि चारों तरफ से माइन फील्ड बिछी। और जब तक कि वो ऊपर आए, वी ऑलवेज कैरी फील्ड ड्रेसिंग, फर्स्ट एड अपने पास कैरी करते हैं। अपनी खुद पट्टी निकाल के अपने जो हड्डी मांस लटका पड़ा था उसको बांध और टाइट बांध दिया, ताकि ब्लड लॉस ज़्यादा ना हो। क्योंकि अगर मुझे पता था कि मेरा ज़्यादा खून बह गया तो मैं बेहोश हो जाऊँगा। और पाकिस्तानी दे आर वेरी वेल ट्रेन्ड, दे आर नोन फॉर काउंटर अटैक। अब पाकिस्तान ने काउंटर अटैक किया तो जो इतनी शहादत देने के बाद हमने पोस्ट कैप्चर की है, दे विल कम बैक और हमको दोबारा नुकसान देंगे। तो इतने होने के बाद आई कुड नॉट अफोर्ड टू गेट अनकॉन्शियस। मैं बेहोश होने की कंडीशन में था। ध्यान था कि मिशन पूरा करना। जैसे ही ऊपर आए, मेरे साथी आए JCO साहब, उनको कहा इमीडिएटली मशीन गन्स और लॉन्च अपने डिप्लॉय कीजिए, सारी पोजीशन अपनी कैप्चर कर लीजिए। और उसके बाद देन आई रिपोर्टेड बैक टू माई कमांडिंग ऑफिसर की सर मिशन अकम्प्लिश, झंडा लगा दिया है, पोस्ट हमारी हो गई है। एंड एक छोटी सी बात बतानी है सर, क्लियर टेल मी व्हाट हैपेंड, ऑल ओके? ऐसा कि सर मेरा माइंड काफ में मेरा पैर हो गया है। तब तक रेडियो सेट पे और कोई पता नहीं, मेरे साथ की और मेरे साथ में अटैक चल रहा था। Till that time nobody was aware कि I am in this condition. And when they heard, क्योंकि एक शाम को एक साथ हम सब निकले थे, कोई दूसरे मिशन पे, दूसरे मिशन पे पहाड़ी ऐसे यहाँ पर है, मैं यहाँ निकला हूँ, यहाँ निकलेगा। Then they come to know Captain Salman has lost his leg. जब कि how are you now? I said I'm perfect, right. हम 12 किलोमीटर ऊपर पहाड़ों में थे। It took us 8 hours to come down। रात 11:30 बजे के बाद सुबह 7:30 बजे तक 8 घंटे तक कोई पेन किलर नहीं, कुछ नहीं है। बस एक दूसरे का सहारा लेके कंधे पे जो बहादुर जवान थे, कुछ ने मेरे पैर को सहारा दिया। 12 किलोमीटर तक नीचे हम चलकर आए, तब जाके पहला पेन किलर इंजेक्शन मुझे मिला। एंड आई कुड सर्वाइव, आई रिमेन कॉन्शियस थ्रू आउट बिकॉज वी वर फुल्ली ट्रेन्ड बाई आवर गुरुज, बाई आवर अकेडमी एंड बाई पीपल लाइक कर्नल त्यागी जो आज आपके साथ में हैं। उनका बहुत बहुत बड़ा इम्तिहान रहा है, जो हमारे स्कूलों में जो गुरु ने सिखाया था हमको कि मिशन फर्स्ट, ऑलवेज फर्स्ट। कुछ ऐसी चीज़ें होती है कि आदमी अपने आप से एक ऊपर उठ जाता है, एक नॉर्मल लेवल से ऊपर उठ जाता है। तो वी हैव एक्सपीरियंस ऑल दोस थिंग्स। और ये तो मेरी छोटी सी ऐसी इंसिडेंट कहानी की बात है कि आफ्टर कमिंग बैक देन आई गॉट आर्टिफिशियल लेग। 2 महीने 3 महीने के बाद मुझे पहली बार जब नकली पैर लगा तो आई हैड लॉस्ट टोटल कॉन्फिडेंस लॉस्ट।
कि हाउ विल आई बी एबल टू वॉक विद आर्टिफिशियल लेग। तो जैसे एक छोटा बच्चा पहली बार घुटने के बल चलता है तो माँ बाप को बड़ी खुशी होती है, उसके बाद जब पहला कदम चलने लगता है तो हमको और खुशी होती है। तो आई फाउंड आई एम बैक इन द सेम स्टेज। पहली बार जब बिस्तर से उठ के मैं व्हील चेयर पे बैठा तो आई फेल्ट कि आई एम मोबाइल, हाँ मैं चल सकता हूँ। पहली बार बैसाखी के सहारे, जो नॉर्मल हमने देखा हुआ इंजर्ड सोल्जर्स वगैरह बैसाखी के सहारे, या फिर मैं बिल्कुल ब्लंटली ओपनली कहूँगा कहीं सड़क किनारे भीख मांगते लोगों को आपने देखा है बैसाखी के सहारे। बैसाखी के सहारे जब पहली बार मैं उठ के बिस्तर से उठ के बाथरूम तक गया, आई वॉज सो हैप्पी, सो थ्रिल्ड कि आई एम मोबाइल, मैं फिर से चल सकता हूँ। और जब मुझे आर्टिफिशियल पैर लगा पूना में, आर्टिफिशियल लिम्ब सेटअप पुणे में, देन आई फेल्ट वेरी कॉन्फिडेंट। अब मुझे लगा कि अब मुझे कोई रोक नहीं सकता है, दोबारा मेरी ज़िंदगी में मेरी सारी चीज़ें आई। एंड देन आई स्टार्टेड रनिंग, और दौड़ना ऐसा शुरू किया कि ज़िंदगी में कभी रुके नहीं। आई वॉज वेरी फॉर्चुनेट टू ज्वाइन कंपनी, नाउ आई एम वर्किंग विद गोइंग। शर्म आती है मेरे को, फिर मैं बोलता हूँ मत डाला कर फेसबुक पे। रोज 15-20 किलोमीटर दौड़ना, साइकिल चलाना यार कोई बात है। So because of our training, I once again started moving and Paralympics में participate करना start किया। And I was fortunate 2004 में by representing national games में गया, nationals में गोल्ड मेडल मिला है। 2004 में I got selected in the Indian Paralympic team, and in Belgium I won a gold medal for India in फिर मुड़ के देखा नहीं। नेक्स्ट ईयर वंस अगेन वेंट टू यूके, मैनचेस्टर में जैवलिन थ्रो 100 मीटर में वंस अगेन गोल्ड एंड सिल्वर, एंड भागते रहे। अलग अलग कई कंट्रीज में पार्टिसिपेट किया। एंड व्हेन आई वाज रनिंग इन मलेशिया, वहाँ पर दौड़ते हुए 100 मीटर रेस कर रहे थे, 80 मीटर जब पहुँचे तो दौड़ते हुए अचानक मेरा आर्टिफिशियल लेग टूट गया। मैकेनिकल पार्ट है, टूट गया तो मैं चलते हुए गिरा, दौड़ते हुए गिर गया। उठ के बाद वापस डॉक्टर्स के पास में यहाँ पर आए, इंडिया आए। आई वाज वेरी डिसअपॉइंटेड। दे सेड कि डोंट गो सो फास्ट, इतना जल्दबाजी आप मत करो, आपके घुटने में और उनके पैर में बहुत ज़्यादा असर पड़ेगा, प्रॉब्लम हो जाएगी, आप ये खेलना थोड़ा सा बंद कर दो। 2-4 महीने में बैठ गया, डर लगा, डॉक्टर ने एडवाइस किया, लेकिन वही बात है कि अंदर का जो खून था वो शांत नहीं हुआ था। देन मेरे कुछ साथी थे, उन्होंने कहा लेट्स ऐसा कि एंजॉय करने के लिए बैडमिंटन स्टार्ट कर देते हैं। इट्स गुड। और मैं उनके वहाँ बैठता था, मेरी हिम्मत नहीं होती थी बैडमिंटन खेलने की, तो डबल्स गेम खेलते थे। तो एक दिन उनके पास सिर्फ 3 खिलाड़ी आए, चौथा प्लेयर था नहीं उनका। तो मैं ऐसे मजाक में कहा मैं तुम्हारा चौथा पूरा कर दूँ। चौथा को हिंदी में नॉर्मली हम यहाँ पर बात करें, चौथा पूरा मतलब कि आदमी सर्व से कह रहा था तो उसका चौथा होता है, चौथा तुम्हारा चौथा मैं पूरा कर दूँ, जब कि खेलना आएगा तो कोशिश करके देख लेते। एंड आई स्टार्टेड प्लेइंग बैडमिंटन गेम, और खेलते मुझे आनंद आने लगा, अच्छी प्रैक्टिस की, खेला। एंड पैरा बैडमिंटन में फिर मैंने पार्टिसिपेट किया। लकीली नेशनल्स के अंदर फर्स्ट टाइम में सिल्वर मेडल एंड सेकंड टाइम में गोल्ड मेडल। तो फर्स्ट सेकंड जो होते हैं उनको इंडिया टीम में सिलेक्शन का मौका मिलता है, एंड आई बिकेम द पार्ट ऑफ द इंडियन पैरा बैडमिंटन टीम। और वैसे खेलते हुए आई वॉज वेरी फॉर्चुनेट टू विन silver medal in the Asian para badminton and gold medal in the world para badminton game. जो चीज़ें मैं फौज में रह के और इस तरह से पूरा अपना मेरा कंप्लीट नहीं हो पा रहा था इच्छाएं, वो बलिदान देने के बाद देश का झंडा ऊपर लेके, और सच कहूँ तो जो रोमांच जो होता है जब हम वहाँ खड़े होते हैं, गोल्ड मेडल पहनते हैं और अब तिरंगा झंडा ऊपर और हमारा राष्ट्रगीत जन गण मन के धुन सुनते हैं, तो बहुत ही सुकून मिलता है, बहुत सुकून मिलता है। और जब उसके बाद 2010 में इजराइल में खेलने गए, इजराइल में बहुत अच्छा मौका मिला खेलने का, वहाँ मेडल वगैरह लेके आए। एंड देन 11-12 के बाद में तो बहुत हो गया खेलना, अभी थोड़ा रिलैक्स करते हैं। और मेरी पोस्टिंग देहरादून में थी, ONGC में, तो देहरादून मसूरी आसपास काफ़ी अच्छे पहाड़ों का, तो हम ट्रैकिंग स्टार्ट कर दिए। तो ट्रैकिंग करने में और आनंद आने लगा, छुट्टी के दिन निकल गए तो मज़ा आने लगा। तो एक ऐसा मौका मिला कि टू गो टू एवरेस्ट बेस कैंप। ऑल इंडिया में सब तो सिलेक्शन हुआ। सिलेक्शन करने के बाद जो फिटेस्ट जो लोग थे, जो कि जिन्होंने कुछ एक्सपीरियंस भी है, वी गॉट अपॉर्चुनिटी। तो 2015 में वी गॉट अपॉर्चुनिटी टू गो फॉर माउंट एवरेस्ट बेस कैंप।
बहुत ही टफ वहाँ का एनवायरनमेंट होगा। तो वहाँ जाकर माउंट एवरेस्ट बेस के काला पत्थर चढ़ गए, वहीं से माउंट एवरेस्ट देखा तो इच्छा हुई कि किसी दिन माउंट एवरेस्ट जाकर देखेंगे। एंड 2 साल के बाद ऐसा मौका मिला कि एक माउंट एवरेस्ट की एक्सपीडिशन टीम ONGC की तरफ से लॉन्च होने वाली थी। 33,000 लोगों के बीच में ऑप्शन पूछा गया, हु वांट टू गो। लगभग 350 लोगों ने हाँ कहा। फिर उनके 7 स्टेज ऑफ एलिमिनेशन, और किसी के लिए कोई भाईबंदी नहीं, कोई कुछ नहीं। पहला उन्होंने कहा कि 5 किलोमीटर रेस 25 मिनट पास करो, 5 किलोमीटर 25। वो तो हमारे जब ऑफिसर ट्रेनिंग अकेडमी NDA में उसमें स्टैंड होते हैं। भाई नॉर्मल फिटनेस तो सबकी होती है, बट यू हैव टू बी एवरेस्ट फिट, दैट इज टोटली डिफरेंट। तो मैं आपसे कहूँ कि मैं रनिंग नहीं करता था, बहुत टाइम छोड़ दिया था रनिंग में, मुझे बैडमिंटन खेलता था, लेकिन लॉन्ग डिस्टेंस रनिंग नहीं करता था, शॉर्ट डिस्टेंस रनिंग 5 किलोमीटर। जब मैं पहली बार देहरादून में अपने आप को टेस्ट करने के लिए दौड़ा, तो आई टूक अराउंड 60 मिनट्स, 1 घंटे में 5 किलोमीटर धीरे धीरे करके। और जब मैं आके कुर्सी पे बैठा और जैसे मैंने पैर निकाला, मेरे पैर पूरा छिल चुका था और पैर छिल के खून निकल रहा था पैर से, तो दैट वाज वेरी पेनफुल। मगर फिर सोचा कि अगर सपना ही बढ़ा लिया है तो दर्द तो सहना पड़ेगा। और 2 महीने के बाद जब हमारा फर्स्ट ट्रायल हुआ, आई वॉज थ्रू सेलेक्टेड एग्जैक्ट 25 मिनट्स 5 किलोमीटर पूरा डिस्टेंस, जो कि हमारे 20 साल पुरानी फिटनेस वापस लेके आना। मगर इस बार आर्टिफिशियल पैर के साथ दौड़ना और उस स्पीड से दौड़ना, 25 मिनट में 5 किलोमीटर दौड़ना बहुत बड़ी बात है। आप लोग दौड़ के देखेंगे बहुत चलेगा 25 किलोमीटर। नेक्स्ट वॉज अ बिगर और टफ 20 किलोमीटर रेस। देहरादून से वहाँ चलेंगे, कोठी से भद्राज से मसूरी में खत्म करेंगे। 20 किलोमीटर की माउंटेन रेस जो क्वालिफाई करेंगे। 153 लोग भागे थे और 153 में से सिर्फ 42 सेलेक्ट हुए। एंड आई वॉज फॉर्चुनेट, टाइमिंग सब नोट कर रहे थे, माई नंबर वॉज 13th आउट इन द 42। और मेरे साथ जो दौड़ने वाले थे उनकी उम्र थी 22 साल, 24 साल, 25 साल, 30 साल विद आर्टिफिशियल। तो ये जो अंदर खून में जो जज्बा है, हमारी ट्रेनिंग है, वो चीज़ आपने देखा किसी को आर्टिफिशियल लेग करते हुए देखा यस सर, आर्टिफिशियल लेग सर देखा है। चेयर This is I call my sexy black leg. And a strong leg. And it is very simple. Just take it out like gumbo. पैर पहना और पैर डाला।